नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल 6:29 पर शाम धन, वैभव, ऐश्वर्य, कला और सौंदर्य, सुख, समृद्धि और संपन्नता, यौवन, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र मीन राशि में 23 मई शाम 8:39 तक गोचर करेंगे और शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। विशेष बात यह है कि मीन राशि में ही देवगुरु का भी गोचर है और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ 17 मई को मंगल का भी मीन राशि में गोचर होगा और 17 मई से 23 मई 2022 तक शुक्र मंगल की युति भी बनेगी और साथ ही साथ शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना होगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का शुभ प्रभाव क्या है और शुक्र के अशुभ प्रभाव क्या हैं। साथ ही वीडियो के अंत में शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता की बाढ़ आएगी। तो पहले बात करते हैं शुक्र की और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के बारे में। तो पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, किन राशियों पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, शुक्र का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा और शुक्र के उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संतान, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, शुक्र लव रोमांस है, शुक्र आकर्षण है, ग्लैमर हैं और संतान उत्पत्ति के कारक हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी चीज़ें शुक्र के कारण हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र सुहाग के और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं और यही वजह है कि जब कोई कन्या विवाह करके अपने ससुराल आती है तो पहले उसे भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सब सुहाग अटल रहे। तो ये है शुक्र। अब प्रभाव के बारे में बात करें तो वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। 27 अप्रैल को शाम 6:29 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो विशेष प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, चूँकि शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं। जैसे फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, आर्ट, जर्नलिज्म, ये सब।
शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो कि 27 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझिए। शुक्र उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत सारे लोग जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे पार्टनर उनको मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय, खासकर कला के क्षेत्र में करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है। 12वां घर क्या है? 12वां घर सपनों का घर है, 12वां घर नींद का घर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा है, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। जो क्रिएटर हैं, परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज पर जाकर के जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, काव्य पाठ हो, या इस तरह की और किसी कला का प्रदर्शन। अब यहाँ एक विशेष बात ये रहेगी कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही साथ में हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो इन दोनों ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है, ये कहना है महर्षि पाराशर का। इसलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह अगर उच्च की स्थिति में हों या स्वराशि में हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र और गुरु की ये घटना, युति की घटना 12 वर्षों में एक बार घटित हो रही है, और साथ ही साथ कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र मालव योग बनाएंगे और देवगुरु हंस राज योग बनाएंगे, जो कि अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है। एक और विशेष बात यह है कि शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं उसको भी बल देते हैं। अब इस समय शनि से 12वें हैं शुक्र, और राहु दूसरे पर हैं, तो राहु और शनि दोनों को शुक्र का बल मिलेगा। साथ ही साथ 17 मई को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे और एक सप्ताह के लिए शुक्र मंगल का योग भी बनेगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने पर क्या होगा? शुक्र लव है, रोमांस है, मंगल डिज़ायर और पैसन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया घर और नई गाड़ी लेने के लिए ये अवसर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि अति सर्वथा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो शुक्र भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देंगे, घूमना टहलना ज़्यादा होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, इसे आप अपने आप नियंत्रित करिए। दूसरी बात ये है कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होंगी, बहुत उच्च स्तर की होंगी, और हमेशा आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे। तो ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश में सोचते ही रह जाते हैं, तलाश पूरी नहीं हो पाती है और विवाह में देरी होती चली जाती हैं। तो जीवन में मध्यम मार्ग बनाकर चलें और तभी आपको जो है शुक्र का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर शुक्र के प्रभाव के बारे में। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैंने नेट से एक जन कुंडली डाउनलोड की है, आप भी अपनी जन कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुंडली सिर्फ ये दिखाने के लिए डाउनलोड की है कि शुक्र का अंश बल
7 मई को कितना होगा। 7 मई की पोजीशन है ये, और आप यहाँ देखिए शुक्र का अंश बल 7 मई को 11 डिग्री 29 मिनट 59 सेकंड है शुक्र का अंश बल। और किसी भी ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वह ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में होता है। और 7 मई के बाद से शुक्र का अंश बल धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में 23 मई तक शुक्र 18 डिग्री के बीच रहेंगे, 12 डिग्री से 18 के बीच में। तो ये जो का टाइम पीरियड होगा 7 मई से 23 मई तक, इस टाइम पीरियड में शुक्र अत्यंत बलवान होंगे। और अगर आपने शुक्र के उपाय कर लिए तो आप पर धन वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ आपको ये समझाना था कि शुक्र का बलाबल कितना है। और 27 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। 7 मई से बलाबल 12 से 18 डिग्री पर है, यानी पूर्ण बलवान स्थिति में है शुक्र। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। 29 अप्रैल 2022 को जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में हुआ, धनु राशि के जातकों के जीवन से 7.5 का प्रभाव समाप्त हो गया। और अब आप देखिए कि 7.5 समाप्त होते ही आपकी कुंडली में कितनी बेहतर ग्रह स्थितियां बन रही हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु और शुक्र का गोचर है। 27 अप्रैल से शुक्र का और 13 अप्रैल से देवगुरु का। शुक्र और देवगुरु दोनों ही परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं। और ऐसे दो ग्रह जिनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर ये ग्रह शुभ और बलवान स्थिति में हो तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र उच्च के हैं मीन राशि में, देवगुरु अपनी ही राशि में है, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंसराज योग बना रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में जैसे ही 7.5 समाप्त हुई। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब आप पहले मालव्य राजयोग के बारे में समझ लीजिए। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो शुक्र यहाँ उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग क्या है? मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, धन देने वाला राजयोग है। और आप देखिए कि धन के कारक शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। एकादश भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है। शुक्र यहाँ पर सुख भाव में है, आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, आपका शादी ब्याह कराएंगे इस गोचर काल में, धन संपदा की प्राप्ति कराएंगे, परिवार में सुख शांति सौहार्द बना रहेगा। मालव्य राजयोग मुख्यतः विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला होता है। तो इस राजयोग के बनने से विवाह के तो प्रबल योग हैं ही, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र और गुरु दोनों के मित्र हैं। गुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं। और जब दोनों ही एक साथ हैं तो सभी के लिए जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। लव रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका जो किसी वजह से तनावग्रस्त थे, आपस में अलगाव की स्थिति बन रही थी, दूरी बन रही थी, वो सब समाप्त होगा और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और एक बार फिर से आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे और वो बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मालव्य राजयोग जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग होता है। और यहाँ आप देखिए कि लाभ भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। तो धन की प्राप्ति का भी प्रबल योग है और धन के संचय का भी प्रबल योग है। अब ये आप पर निर्भर करता है अगर आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कर लीजिए। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। शुक्र का जब आप उपाय करेंगे तो
शुक्र को बल मिलेगा, और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपको धन संपत्ति संपदा की प्राप्त होगी। शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक शुक्र हैं। और शुक्र का गोचर सुख के भाव में है तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। घर में वो सभी चीज़ें आप खरीद करके ले आएंगे जिनसे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, और शुक्र की सीधी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। और चूंकि शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको ये सभी लाभ, जिस भी क्षेत्र से आपका संबंध है उसमें आपको सफलता मिलेगी। बलवान शुक्र आपको सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। यहाँ पर देवगुरु आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बना रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके केंद्र के भाव में, कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और वैसे भी आप देखिए कि राहु का गोचर पंचम भाव में है, केतु का गोचर एकादश भाव में है, और कहीं से कहीं ना तो राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र चतुर्थ भाव में है, और ऐसे ही देवगुरु पर भी ना राहु की और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से देवगुरु और शुक्र पूरी तरह से पूरे बल के साथ बाधा विघ्न रहित होकर के आपको पूरा फल प्रदान करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, और शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में देवगुरु आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक का समावेश करेंगे, और शुक्र आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण बनाएंगे। व्यवहार और वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी, और इन दोनों का जब संयोजन एक साथ होगा तो फिर आपको जीवन में लाभ ही लाभ होगा। अपने वाणी, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के बल पर आप कला और व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ भी शुक्र बहुत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। शुक्र से संबंधित सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का, जैसे या फिर वो साधन जो महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स वगैरह से जुड़े हुए हों, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम आप करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, या फिर आप ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, फ़ोटोशॉप है आपकी, कंप्यूटर ग्राफिक्स या बच्चों के गेम्स और खिलौनों का कार्य करते हैं। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, और अगर आप आभूषण निर्माता हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, या फिर आप बेचते हैं, विक्रय करते हैं, तो उस स्थिति में भी शुक्र के प्रभाव से आपको व्यापार में बहुत लाभ होगा। बुध चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से दाम्पत्य सुख, विवाह का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, और शुक्र बुध के परम मित्र हैं, तो आपको विवाह का तो प्रबल योग बन रहा है। और मालव्य राजयोग तो वैसे भी विवाह का कारक होता है, प्रबल योग बनते हैं।
व्यापार के क्षेत्र में आप सुख सुविधा लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों का, कलात्मक फर्नीचर है, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क इन सब से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको शुक्र इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाएंगे। एब्रॉड में भी आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे शुक्र। आप कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं आप, विदेश जा कर के आप कोई प्रोग्राम करते हैं स्टेज पर, चाहे वो म्यूज़िक का हो, गायन का हो, या वादन का हो, या अभिनय से रिलेटेड हो, वहाँ पर भी आपको विदेश में भी उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी, चूँकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अपनी कला को अभिव्यक्त करने की असीम क्षमता होगी, असीम ऊर्जा होगी, और इसी ऊर्जा के बल पर आप गायन, वादन, अभिनय, नृत्य इन सब क्षेत्रों में विदेश जाकर के भी नाम, यश और धन कमा सकते हैं। मंगल 17 मई को आ जाएंगे सुख भाव में, मीन राशि में, और मंगल और शुक्र जब दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत बड़ा योग बनता है शादी के लिए, घूमने के लिए, नया घर, नई गाड़ी लेने के लिए बहुत बड़े बेहतर योग बनते हैं। शुक्र क्या है? लव, रोमांस हैं। मंगल क्या है? डिज़ायर और पैशन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, ये अपने लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं, और शुक्र और मंगल की युति जब बनेगी तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अपने पार्टनर को आप अत्यंत गहराई से प्यार करेंगे, रिलेशन में जुड़ेंगे बहुत ही गहराई से, और मंगल और शुक्र की युति भी भले ही 6 दिन के लिए बने, लेकिन ये 6 दिन आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ होंगे। और चूंकि मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, आपका व्यवहार ऐसा होगा कि आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, शत्रुओं से भी आप काम निकाल लेंगे अपने व्यवहार और वाणी के बल पर। और दूसरी बात यह है कि छठे भाव का स्वामी होने के नाते छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज तो आप लेंगे, लोन लेंगे, लेकिन लोन अच्छे कार्यों के लिए। जैसे आपको कोई 4 व्हीलर खरीदनी है, आपने खरीद लिया इंस्टॉलमेंट्स पर, तो ये भी तो एक प्रकार का लोन हुआ। आपने एसी खरीदा, इंस्टॉलमेंट पर आपने ले लिया। वॉशिंग मशीन खरीदा, इंस्टॉलमेंट में ले लिया। किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, आवास विकास से आपने कोई मकान खरीदा किश्तों पर, ये भी तो एक प्रकार का लोन हुआ। तो ऐसे लोन आप लेंगे, इससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मकान मिलेगा, वाहन मिलेगा, शादी ब्याह पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, घर में कोई मांगलिक आयोजन हो उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आपका मन धर्म सत्कर्म में लगेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, आप दान पुण्य के भी कार्य करेंगे। और जैसे अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगह जाकर के आप फल है, मिष्ठान है, वस्त्र है, किसी चीज़ का दान करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में शुभता आएगी, लाभ बढ़ेगा। कुल मिलाकर के देवगुरु और शुक्र का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं, या आपके जीवन में शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो आप शुक्र का उपाय ज़रूर कर लें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बात कर लेते हैं उपायों पर। तो चलिए शुक्र के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हों तो धन की कमी होती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है, और जीवन भी बहुत कठिनाई से गुजरता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो, या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो शुक्र का उपाय ज़रूर करें। और बहुत आसान है उस शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 लौंग शुक्रवार के दिन
अर्पित करें। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें। चांदी की एक चेन या अंगूठी धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान और कन्याओं को भी खीर और मिष्ठान का भोजन अगर करा सकते हो तो कराएं। शुक्रवार को श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, कपूर, मिश्री या श्रृंगार सामग्री का। शुक्रवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। महिलाओं का सम्मान करें और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलें तो इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। और एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा, और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।